मेरी आंखों में देखो मम्मी जी और पहचानो मुझे। मैं रमन हूं आपका। हाथ तो अपने मम्मी जी, आंखें बंद करो। कैसा महसूस हो रहा है? मम्मी जी चेहरा बदला है, एहसास तो वही है ना? मम्मी जी आपको याद है जब बचपन में मैं और रोमी लड़ा करते थे तो पापा जी हमेशा रोमी की साइड लेते थे और आप मेरी। जब पापा जी मुझे सजा देते थे तो आप तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेरी सजा खत्म नहीं होती थी। मुझे खुद से जुदा मत कीजिए मम्मी जी, आपका रमन। हाय रब्बा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? अरे तोशी जी एक मिनट मेरी बात सुनो। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये मेरा रमन है। अरे हमारा बेटा रमन। अरे दुनिया चाहे कुछ भी बोले, ये हमारा बेटा रमन ही है। इसे आपके प्यार की जरूरत है। जाके उसे अपने गले से लगाओ। हाय रब्बा, पुत्र तू कहाँ है? मैं आ रही तेरे को बचाने, तुम मुझे बता तू है अरे तोशी जी किसका फोन है? मम्मी जी, कौन है तू? मेरी माँ को परेशान क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। मेरे बच्चे की जान खतरे में, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे कुछ तोशी जी, करो ना। आप कुछ नहीं करने ना, मैं अरे तोशी जी सुनो तो सही। अरे तोशी जी आप कहाँ जा रहे हो आप? सुनो मेरी बात, कैसी बातें कर रहे हो आप? किसी का फोन आएगा तो चली जाएंगी आप? मेरे बच्चे की जान खतरे में है। अरे वो हमारा रमन नहीं है, हमारा रमन ये खड़ा है। अब समझो इस बात को। अरे उसे बचाना है ना, हम बचाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? कोई एड्रेस है आपके पास? तो आप ढूंढो। अरे तो संभालो, ये रहा हमारा। अरे वो रमन नहीं है, समझो। प्लीज संभालिए अपने आप को। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा तो संभालो अपने आप को। पापा जी प्लीज। दादी दादी क्या अरे यो पुत्र, इसे रूम में लेके जाओ। मीका जाओ, जा शाबाश, मम्मी जी आराम से। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं सब कुछ नहीं देख सकता। रमन प्लीज, आप खुद को ब्लेम करने मत लग जाना। मुझे लगता है कोई हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। इससे पहले कि बात हमारे हाथ से निकल जाए, सबसे पहले हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ रमन, सुधा जी सही कह रही हैं, हमें पुलिस को बुलाना ही चाहिए। बट रियली हाँ, क्या चिल्लाया तो सुनील। अरे वहां तो सारे पागल ही हो गए होंगे। वो बुढ़िया भी एकदम रमन की आवाज में बात की तूने उससे। सब इसका कमाल है नताशा, और दिमाग तो तुम्हारा ही है ना। असली रमन की आवाज उसके पुराने बिजनेस अवार्ड्स की स्पीच से निकाली और उसके बाद मेरी आवाज उसके जैसी लगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। और मुझे तो पता ही नहीं था इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में। सच में सी बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मेरी आवाज है। देखो देखो, लगता ही नहीं कि मेरी आवाज है। मैं जो भी बोलता हूँ बिल्कुल रमन की आवाज में सुनाई देता है। बस ये सब कुछ काम कर जाए। वैसे उस बुढ़िया को बुद्धू बनाना अच्छी बात नहीं है, पर वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। तुम कौन सा शार्दुल से प्यार करती हो?
तुम तो बस पैसों के लिए कर रहे हो ना सब। Whatever. इतनी रात को कौन है? मैं देखता हूँ। कौन? अरे मैम मैम मुझे बचा लीजिए मैम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि चुप ही रहना। तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया? मैम पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। क्या बोल रही हो? पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई हूँ मैम, बस मुझे बचा लो, मैं आपके साथ रह सकती हूँ प्लीज। तुम सच में पागल हो गई हो? अरे किसी ने अगर तुम्हें हमारे साथ देख लिया ना तो हम सब फंस जाएंगे, समझी? और वो भल्लाद इसी बिल्डिंग में रहते हैं, अगर उन्होंने देख लिया ना तो सारे जेल जाएंगे, तुम भी और हम भी। ये ठको इसे और निकलो यहाँ से। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मैं आज इस मुसीबत में फंसी हूँ और तुम मेरी मदद भी नहीं कर रही। तुमने नहीं कहा था ना मुझे सब करने के लिए, और बस अब कोई मदद नहीं। ठीक है मत करो मदद, मैं अब भी जाके सब सच भल्लास को बता दूंगी। इसी बिल्डिंग में रहते हैं ना वो। अरे खड़े क्यों, देख क्या रहे हो? जी इंस्पेक्टर साहब, किसी ने रमन बन के मिसेस भल्ला को फोन तक कर दिया। फोन नंबर तो है ना आपके पास? कॉल किस में आया था? जी हमने उसे कॉल बैक किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ है। प्लीज मुझे कोई बचाओ। प्लीज मुझे बचाओ। कौन हो तुम और कौन मार देगा तुम्हें? मुझे बचा लो प्लीज, वो औरत मुझे मार देगी। कौन मार देगा? रुको, यही औरत है। सुनो, एक्सक्यूज मी, सुनिए। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? भाग रहे थे, हम भाग नहीं रहे, ओके? अंदर चलो, अंदर लेके चलो, चलो। हम भाग नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो औरत जो मुझे मारना चाहती है। इसी के कहने पे मैंने इन भोले लोगों से झूठ कहा। अच्छा, तो तुम दोनों वापस कोई मुश्किल खड़ी कर रहे हो? भाग क्यों रहते हैं? ममता, जो कुछ भी तुम बोल रही हो ना, साफ साफ बोलो। मैडम जी, मैंने झूठ बोला था कि वो आदमी जो ब्लड डोनेट करने आया था कि वो इनका हस्बैंड है, पर ऐसा कोई नहीं आया था वहां पे। किसी ने मुझे कोई फोटो दिखाई थी, मैंने बस झूठ बोल दिया कि वो इनका हस्बैंड है और वो ब्लड डोनेट करने आया था, पर कोई नहीं आया था वहां पे। इनफैक्ट इशिता जी को जो ब्लड दिया था वो ब्लड बैंक से आया था। इस औरत ने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए, और हाँ, मैंने इसे इसके भाई से बात करते हुए भी सुना था। इसे बस किसी भी हालत में शार्दुल चाहिए, इसीलिए कर रही है ये सब। अच्छा, तो तुम हो इसके पीछे? डीएनए रिपोर्ट देखी है? उसमें साफ साफ लिखा है कि ये तुम्हारे पति नहीं है। सर कोई फायदा नहीं है, इसने हमें परेशान करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अभी तक हमारी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है ये औरत। एंड आई एम श्योर अभी जो कोई भी कॉल आया है ना वो इसी ने करवाया है। आप प्लीज जाके इसका घर चेक कीजिए, आपको जरूर कुछ मिलेगा। ओके, अभी जाकर चेक करता हूँ। अरे सर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, ये झूठे हैं। झूठ है तो पता चल ही जाएगा, तुम इतना क्यों परेशान हो?
चलो चेक करते हैं। यही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसने पापा की पुरानी आवाज से अपने भाई की आवाज को मैच किया है ताकि ये दादी को परेशान कर सके। हाउ डेयर यू डू ऑल दिस? क्यों परेशान कर रही हो तुम हमारी फैमिली को इतना ज्यादा? क्यों रमन के पीछे पड़ी हुई हो? मैडम जी, प्लीज मुझे इस औरत से बचा लो। इसने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरी फैमिली को हार्म करेगी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी। बहुत सारे पैसे देने का भी वादा किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी बड़ी चाल थी। मुझे एक और बात बतानी है पुलिस को। कुछ दिन पहले डॉक्टर मिश्रा का खून हुआ था। वो खून भी इसी औरत ने किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।